मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी आप सभी को नमस्कार करता हूँ और माँ भगवती के पावन पवित्र नवरात्र के शारदीय नवरात्र में माँ सभी का कल्याण करें और कोरोना नामक महामारी को दूर करने में सहायक बने। हम सभी मिलकर माँ को मनाएं कि इस भाव से कि यह महामारी जो आज हमारे देश और दुनिया में फैली हुई है अवश्य ही इसको माँ दूर करें। जिस प्रकार से दुष्टों का संहार किया है उस प्रकार से इस महामारी का भी विनाश अवश्य करेंगे। तो आइए आज इस पावन शारदीय नवरात्र के षष्ठम दिवस यानी माँ कात्यायनी के पावन रूप के विषय में चर्चा करेंगे। माँ कात्यायनी नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है और कैसे की जाती है इस विषय में, क्यों कात्यायनी नाम पड़ा, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। माँ कात्यायनी, कात्यायन ऋषि, ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों से मिलता है कि कत्य गोत्र में उत्पन्न कात्यायन ऋषि के यहाँ उन्होंने जो एक माँ अम्पारा नामक माँ का घोर तपस्या किया, आदिशक्ति माता को अपने घर में पुत्री रूप में जन्म लेने की कामना से, तो वही माँ उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेती हैं और उनका नाम कात्यायनी पड़ता है। माँ कात्यायनी का लालन पालन उनके आश्रम में ही किया जाता है। एक समय की बात है, एक छोटी सी रोचक कहानी है इस विषय में माँ कात्यायनी के बारे में कि शुंभ और निशुंभ स्वर्गलोक में इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि देवों को बंधक बना लिए थे और नवग्रह आदि सबको बंधक बना लिए थे। अब घोर अत्याचार करने लगे। सभी देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर यही माँ कात्यायनी ने युद्ध किया और शुंभ निशुंभ का वध किया और 10वें दिन में महिषासुर का भी वध इन्होंने किया है। वैसे माँ तो एक ही हैं, अनेक रूपों में आई हैं और अनेक लीलाएं की हैं। जगत चराचर सब उन्हीं का रूप है। सभी में माँ है और माँ में सभी समाहित हैं। जड़, चेतन, यहाँ तक स्थावर और जंगम। स्थावर जंगम का मतलब यह है कि जिसमें जीव है अस्थायी रूप से, जैसे पेड़ पौधे उसमें भी जीव है, स्थावर है। जंगम जो छोटे कीट पतंग से लेकर बड़ा से बड़ा जीव, यहाँ तक कि मनुष्य भी, ये प्रत्येक जीवात्मा सब माँ में से ही उत्पन्न हुआ है, माँ का ही अंश है। और माँ में, इसलिए हम कहते हैं कि माँ में सभी समाहित हैं और माँ का ही रूप, सबका ही, ये सारा संसार का रूप ही माँ का है, माँमय है। तो इस प्रकार से शुंभ निशुंभ का उन्होंने वध करके दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों का कल्याण किया। माँ कात्यायनी का एक विशेषता यह भी है कि जो अविवाहित कन्या है उनका बृहस्पति कमजोर हो, शादी विवाह में बाधाएं आए, तो उनके लिए माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उनके गुरु प्रबल होते हैं और विवाह आदि में उनका सपोर्ट यानी सहायता बनता है। शीघ्र उनका कार्य सिद्ध होता है। उसका एक मंत्र है, उस मंत्र से यथाशक्ति जितना ज़्यादा हो आहुति दी जाती है। सामग्री है महुआ, धान के खील जिसे लावा भी कहीं कहते हैं, और शहद, ये 3 चीज़ों को मिलाकर, और माँ की आहुति महुए की लकड़ी ही होनी चाहिए, उसी में आहुति दी जाती है। कर्पूर में प्रज्वलित करें और माँ को आहुति दें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र से माँ को आहुति देने से जो अविवाहित कन्याएं हैं उनके विवाह में जो भी बाधाएं आती हैं स्वतः वो बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनका बृहस्पति प्रबल होता है और विवाह में शीघ्र
सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। माँ कात्यायनी का औषधि माचिका नाम से एक औषधि है, जिसको अम्बे, अंबिके, अम्बालिका नाम से भी हम जानते हैं, जो कि गले संबंधित कफ, पित्त इसमें लाभप्रद है। गले की, सुर की, जो गायन विद्या में रुचि रखते हो उन्हें वे सभी इसमें सेवन करते हैं। इस प्रकार से माँ का यह औषधि रूप में भी है, माना जाता है अम्बे, अंबिके, अम्बालिका। और माँ को भोग लगाने के लिए पीले रंग के फल, फूल, पुष्प पीले रंग का चढ़ाया जाता है। माँ का जो सवारी है वो सिंह है। शहद विशेष कर इनको भोग लगाना चाहिए। शहद से बना हुआ कोई वस्तु हो या शहद ही हो, क्यों ना हो, माँ को अवश्य विधि विधान से नित्य, जैसे हम षोडशोपचार, पंचोपचार करते हैं, वो नित्य करें। कलश की पूजा, गौरी गणेश इत्यादि पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल आदि सभी देवताओं को पूजा करने के उपरांत माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए विधिवत। शुद्ध आसन पर बैठकर करनी चाहिए। बिना आसन के करने से वह फल हमें प्राप्त नहीं होता, वह इंद्र को जाता है। तो इसलिए आसन पर करनी चाहिए। और आसन पर उतरने से पहले फिर अपने आसन के बगल में धरित्री माँ पे थोड़ा सा जल गिराए आचमनी से, जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था, और उसे माथे से लगाए शंकराय नमः, इंद्राय नमः इत्यादि से करके, ताकि वो फल हमारे तक पर्याप्त रहे। वे एक और छोटी सी रोचक कहानी, जो हमने बोला कि अविवाहित कन्याओं के लिए सिद्धिदात्री हैं, यानी सफल देती है परिणाम, क्योंकि इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि ब्रज की जो गोपियां थी, वे सब कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु इन्हीं माता का उपासना किया था, और इसीलिए उनको ब्रजराज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से माँ कात्यायनी के बारे में कहने को बहुत कुछ है। चंद शब्दों में जो भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसी प्रकार से माँ की उपासना करने से, और जो उपासना मन से करते हैं, जो इस माँ का उपासक हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों विधाओं से वो पार पाते हैं। जिस उद्देश्य से मानव जीवन का जन्म होता है, हम इस धरती पर जन्म लेते हैं मनुष्य रूप में। हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है? तो जहाँ से भी हम आए हैं, हमारा उद्देश्य यही है, हमारा कार्य यही है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। तो माँ को अनेक रूपों में हम मनाएं और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने हेतु माँ कात्यायनी की पूजा अत्यावश्यक है। इसके साथ ही आचार्य धनंजय कुमार तिवारी की ओर से आप सभी को जय माता दी।